हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो अगर आप 2023 में किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो 24/7 सीए जोन इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि यहाँ पे हम मेहनत करवाते हैं और मेहनत करवा के आपको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको सिलेक्शन किसी ना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल ही जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जीके की क्लास होने वाली है और ये क्लास आप सभी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ले सकते हो। एलयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस है उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हर एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में। बाकी की जो कॉलेज हैं, जैसे कि मैं बात करूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या CUET या नेशनल PG DU या BHU या DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इन सभी के अलग अलग सिलेबस है, पैटर्न है अपना इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो उस बारे में भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। इसीलिए अगर फैमिली में नए तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। हमारा लाइव बैच, जिसका नाम हमने इस बार रखा है नंदी अस्त्र, ये जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें आप अभी रजिस्टर कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे आपको, पॉकेट फ्रेंडली कॉस्ट पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कंटेंट इतना मिलेगा कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे और एग्जैक्ट टू द पॉइंट कंटेंट आपको इसमें मिलने वाला है। 2021 में भी हमने प्रिपरेशन करवाई, 3000+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन। 2022 में भी हमने प्रिपरेशन करवाई, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक हमारे स्टूडेंट्स गए। 4000+ सिलेक्शंस हमने दिए और इस बार हमको ये टारगेट और ज़्यादा अचीव करना है, तो कुछ और ज़्यादा फोकस्ड तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक तैयारी और कई सारे कॉलेजेस आपको टारगेट हो जाएंगे उस तैयारी से आपकी, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, नेशनल PG कॉलेज, DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी या CUET की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आपको देखने को चीज़ें मिल सकती हैं। IT गर्ल्स कॉलेज और भी जितने भी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे आपके लिए ये सभी जो है चीज़ें यूज़फुल होने वाली हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी रजिस्टर कर लीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर पे आप डिटेल्स बाकी जान सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी भी यहाँ पे रजिस्टर अपने आप को कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, बताना है आपको। नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन इन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन या फिर स्कैटरिंग। और आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी आपको छोटे छोटे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, रिफ्लेक्शन में जो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हैं वो यहाँ पे एक पॉइंट पर आके मिलती हैं, जिसको हम रिफ्लेक्शन में देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 2, फीमेल मॉस्क्यूटोज सक्स ब्लड ड्यू टू। आपको पता होगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को और कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि जो फीमेल मॉस्क्यूटो होती हैं सिर्फ वो ही काटती हैं, ठीक है। मेल मॉस्क्यूटो नहीं काटता है, फीमेल मॉस्क्यूटो ही काटती है। तो क्यों काटती है? जस्ट बिकॉज फॉर रिप्रोड्यूसिंग एग्स, ठीक है। उसके पेट में बच्चे होते हैं और उन बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, उन बच्चों को खाना देने के लिए वो काटती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परम 8000 ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर, एक रेसिस्टेंस सेमीकंडक्टर या फिर नन, कुछ भी नहीं। और मैं आपको इस क्लास को लाइक वाइक करने को नहीं बोलूँगा। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे को पता है, आप अपने आप ही लाइक कर दोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखें तो ऑप्शन 1 सुपर कंप्यूटर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लाइकेन पार्क इज़ एट। तो लाइकेन पार्क कहाँ पर है, किस स्टेट में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, शिलोंग या फिर मणिपुर। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, आपका करेक्ट आंसर बनेगा उत्तराखंड में। यहाँ पे आपको लाइकेन पार्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु वॉज द एक्टिव लीडर फ्रॉम लखनऊ। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें लखनऊ से कौन सा लीडर था? नाना साहिब, देवी सिंह, मौलवी अहमदुल्ला या फिर बेगम हज़रत महल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बनेगा बेगम हज़रत महल। आपने देखा भी होगा, ठीक है, ये एक पार्क टाइप का है, ओके। आगे हम बात करें,
नीति आयोग फॉर्म्ड इन, नीति आयोग कब बना? नीति आयोग आपको पता होगा कि जो प्लानिंग कमीशन है ना, प्लानिंग कमीशन पहले था बट इसको ट्रांसफॉर्म करके नीति आयोग में बनाया गया। तो कब प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में ट्रांसफॉर्म किया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सेम आंसर होगा ऑप्शन 1 1 जनवरी 2015, ये आपको याद रखना है। प्लानिंग कमीशन कब बना था, कमेंट बॉक्स में आपके लिए होमवर्क है, तो आपको बताना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कामी रीता 25th टाइम इन्होंने स्केल किया किस माउंटेन को? माउंट एवरेस्ट को, किलिमंजारो को, अरावलीज को या फिर हिमालयास को? और एक चीज़ और, ये आपका जो टेस्ट हो रहा है इसमें आप अपने आप को देखिए कि क्या आपका स्कोर बन रहा है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए आप ज़रूर बताइएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्लासेस करते जाएंगे या आप अगर बैच में ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद ही इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि किस तरीके से आपका 15 में से जब पहले 5 या 10 स्कोर बन रहा था और अब 14 15 बन रहा है, तो ग्रेजुअली यहाँ पे आपको एक इंक्रीमेंट आपके स्कोरिंग में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपसे पूछ रहा है सिंपल कि सोनोरम डेजर्ट जो है भैया वो कहाँ पे है, किस कंट्री में है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक का पार्ट है जो कि हम जीके का जो हमारा क्लासेस होंगी उसमें डिटेल में ये सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं पेड बैचेस में। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यूएसए। आगे बढ़ते हैं। वैशाली इज़ द कैपिटल ऑफ, वैशाली जो है ये किसका कैपिटल है? तो ये आपका वज्जी का कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। जोजिला पास कनेक्ट्स कश्मीर वैली टू, तो जो जोजिला पास है वो कश्मीर वैली को किससे कनेक्ट करता है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा लद्दाख से। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है दीपिका पल्लिकल इज़ आ, तो क्या है ये? बैडमिंटन प्लेयर, स्क्वैश प्लेयर, टेनिस प्लेयर या फिर कुछ भी नहीं? नन। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, स्क्वैश प्लेयर यहाँ पे दीपिका पल्लिकल जी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी महाजनपद्स वर मेंशन? इस क्लास का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है आई थिंक, और अगर आपको नहीं पता है तो भी उसमें कुछ रिग्रेट करने वाली बात नहीं है। ठीक है, हम सभी ज़ीरो हैं, सीख सीख कर अपने आप को हीरो बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 16 यहाँ पे आपको याद रखना है। 16 महाजनपद हैं जिसमें वैशाली अभी हमने जो डिस्कस किया ना, वैशाली एक महाजनपद ही है जिसका कैपिटल क्या है? वज्जी। ओके, तो टोटल 16 महाजनपद हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल की बात करें, इसाक हर्जोग, नेफ्ताली बेन्नेट, गिरिराज या फिर राकेश अस्थाना। तो ये करंट का क्वेश्चन बनता है, करंट इवेंट का, करंट अफेयर का। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल की बात करें तो इसाक हर्जोग यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 13 मई, 3 मई, 5 मई या फिर 6 मई को? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 3 मई। 3 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। मार्श गैस ऑल्सो नोन एज, मार्श गैस को हम और किस नाम से जानते हैं या और किस नाम से बोलते हैं? तो यहाँ पे इथेन, इथाइलिन, कार्बोनेट या मीथेन? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ मीथेन। नेक्स्ट हम चलते हैं। रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय, रेडियो जो है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो यहाँ पे सैमुअल मॉर्से, जी मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? करेक्ट आंसर अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ऑप्शन बी, दैट इज़ जी मार्कोनी। आप इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, मार्कोनी आप याद रखिए, मार्कोनी ने इन्वेंट किया है रेडियो को। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है कि आर्टिकल 19 इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी, फ्रीडम, एम्प्लॉयमेंट या फिर अमेंडमेंट? और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जीके में ये कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, जीके इज़ वेरी वास्ट, बट हम एक एक करके हर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अपना जो मैंने लाइव बैच की बात करी, तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, और ये जो यूट्यूब पर हम क्लासेस करवाएंगे यहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की। हालांकि हम ये प्रैक्टिस हम जो पेड बैचेस रहेंगे उसमें भी करेंगे, बट यहाँ पे भी आपको अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जब बंडल ऑफ क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ऑप्शन बी, फ्रीडम यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल की बात है, आजकल की बात है। तो आप लोग इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो नेशनल मैथमेटिक्स डे है ये कब मनाते हैं हम। नेशनल मैथमेटिक्स डे ये हम कब मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, नेशनल मैथमेटिक्स डे। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 22 मार्च नहीं 22 दिसंबर होगा। देखिए मैं बोल सही रहा हूँ, है ना। अभी मैंने बोला कि आपका हाल फिलहाल की बात है तो दिसंबर चल रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला। ठीक है, तो 22 दिसंबर 22 ऑफ दिसंबर को यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा नेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है, 22 ऑफ दिसंबर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं, 22 ऑफ दिसंबर को। और 22 मार्च भी एक इम्पॉर्टेंट डे है आपका, वर्ल्ड वाटर डे जो होता है ना, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, बाकी लाइव बैच नंदी अस्त्र मैंने आपको बताया कि जल्दी स्टार्ट होने वाला है, लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रजिस्टर अपने आप को अभी से ही कर सकते हैं, क्योंकि एक बार क्लास स्टार्ट हो गई तो आपका चीज़ें छूटने लगेंगी, फिर कवर करना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको ज़बरदस्ती पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब आप ये सोच रहे हो कि बस फ़ी पेमेंट करके और ज्वाइन कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई मत करना फ़ी पेमेंट। ठीक है, आई डोंट नीड दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। मेरे को वो स्टूडेंट्स चाहिए जो वाकई में मेहनत करना चाहते हैं। हम जो बोलें कि हाँ ये पढ़ना है तो वो घर जाके होमवर्क करें, पढ़ें। जो सीरियस स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए है ये, उन्हीं के लिए ही है ये बैच। ओके, सो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, अष्टदिग्गज किसके कोर्ट में थे। तो ये कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे अष्टदिग्गज, और नवरत्न अकबर जी के कोर्ट में थे। ओके, तो ये अष्टदिग्गज याद रखिएगा, कृष्णदेव राय, नवरत्न अकबर जी के। द्रोणाचार्य नहीं, ये ध्यानचंद ट्रॉफी जो है ये आपका किससे रिलेटेड है। ध्यानचंद ट्रॉफी ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन बी हॉकी से। सो दैट्स इट, आज की क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस पसंद आए हों तो लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। पैसा उससे नहीं मिलता है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एंड करते हैं अपने आज के इस क्लास को, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे क्लास चाहिए, तो वो हम क्लास करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं क्लास को। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।